कि नहीं है हश्र के दिन से डरे डराए हुए। देखिएगा हजरात, शायद इसमें कुछ जिद्दत हो और आप हजरात को मजा आए, लेकिन पीछे के लोग जरा सा अपनी खामोशी को तोड़िए। आप लोग तो सिर्फ मुझे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि कलकत्ते में एक शख्स जब पहुंचा तो वो तरबूजा कभी नहीं देखा था। एक ठेला वाला तरबूजा बेच रहा था, देहाती पहुंचा ठेले वाले के पास, पूछा कि ये क्या है, तो ठेले वाले ने कहा कि ये तरबूजा है। फिर देहाती ने पूछा क्या किया जाता है, तो बताया कि खाया जाता है। तो इस शख्स ने कहा कि अरे इतनी बड़ी चीज को इंसान कैसे खाएगा, इतनी बड़ी चीज को इंसान कैसे खाएगा। तो फौरन ठेले वाले ने एक चाकू निकाला, चाकू से तरबूजा को 2 टुकड़े किया, खाने का तरीका बताया। देहाती के अंदर शौक पैदा हुआ कि जरा इसको खरीदते हैं, कमरे में ले जाकर खाते हैं। तो जो बिल्कुल सबसे बड़े साइज का तरबूजा था वो तरबूजा लिया और अपने कमरे में पहुंचा। किराए के कमरे पे रहता था, अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचने के बाद मूड बनाया खाने के लिए, और जैसे ही तरबूजे को 2 टुकड़ा किया तो तरबूजे के अंदर से एक जिन्नात निकल पड़ा। जिन्नात निकल पड़ा। अब ये देहाती परेशान कि तरबूजा ना लेता वही अच्छा था, लेके मैं फंस गया। जिन्नात बाबा ने कहा कि ऐसा है देहाती कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। तो देहाती बड़ा खुश हुआ कि कलकत्ते में बहुत दिनों के बाद एक अच्छे आदमी से मुलाकात हो गई जो वफादार है, यानी मेरी बात मानने को तैयार है। तो देहाती ने कहा कि अच्छा है जिन्नात बाबा कि जब बात ऐसी है कि जो हम कहेंगे वही आप करेंगे, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। जिन्नात से कहता है कि आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मैं बहुत दिनों से कलकत्ते में किराए के कमरे पे रह रहा हूँ, कलकत्ता के अंदर एक छोटा सा ही सही मगर एक मकान दिलवा दीजिए। तो वो जिन्नात कहता है कि अरे बेवकूफ, अगर कलकत्ते में घर इतनी आसानी से मिल जाता तो मैं इस तरबूजे के अंदर रहता। तो हजरात, आप हजरात ऐसा न देखिए, आप हजरात जलसे रसूल में बैठे हुए हैं, यहाँ सब दीवाने रसूल हैं। जिंदगी और बेदारी के साथ हाथ को हवाओं में बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह। जरा स्टेज के लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि नहीं है हश्र के दिन से डरे डराए हुए, है नामे शाफ़े महशर रटे रटाए हुए। नहीं है हश्र के दिन से डरे डराए हुए, है नामे शाफ़े महशर रटे रटाए हुए। और ये कह के छोड़ दिया करबला में असगर ने, यजीदी जितने हैं सब हैं पिटे पिटाए हुए। ये कहकर छोड़ दिया करबला में असगर ने, यजीदी जितने हैं सब हैं पिटे पिटाए हुए। और ये मौजेजा है नबी का रजा के मकतब से, वो आए मुफ्ती आजम पढ़े पढ़ाए हुए। ये मौजेजा है नबी का रजा के मकतब से, वो आए मुफ्ती आजम पढ़े पढ़ाए हुए। है नामे शाफ़े महशर रटे रटाए हुए। और 3-4 साल पीछे चलिए और एक शेर सुनिए, मुलाजा फरमाइए। वो आए मुफ्ती आजम पढ़े पढ़ाए हुए, अरब के शेर के फांसी के वक्त ऐसा लगा, खड़े हैं जन्नती दूल्हा सजे सजाए हुए। अरब के शेर के फांसी के वक्त ऐसा लगा, अरब के शेर के फांसी के वक्त ऐसा लगा, खड़े हैं जन्नती दूल्हा सजे सजाए हुए। बस इसी के साथ हम गुजारिश करेंगे मौलाना सद्दाम हुसैन से कि आप हाजिर आए। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम व सामाईन हज़रात, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती, आदिलन फ़ी अहकामी, गनियन फ़ी अमवाली, अलियन फ़ी दराजाती, फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती, बाक़िरन फ़िल इल्मि अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती, सादिक़न फ़ी अक़वाली। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, व अम्मा मन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
गौसे आज़म बामने बेसरो समा मदद। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम। आइए हम और आप तमाम हज़रात मिलकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर हदिया दुरूद पाक पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बदवाम मिल्किल्लाह। हज़रात मोहतरम में बैठे बैठे मैं देख रहा था, सबसे पहले मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ कि हदीस शरीफ है, आका फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से। तो ये आप जो दौड़ा दौड़ी लगाए हुए पत्थर मचाए हुए हैं, इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, ये दूसरों की अलामत थी जो मारे मारे फिर रहे थे आटा सतवा लिए हुए। बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बेंगलोर, ये देखिए ये भी इख्तियार कर रहे हैं भैया, हट जाइए। मारे मारे आटा सतवा लिए मारे मारे फिर रहे थे। बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बेंगलोर, कश्मीर, कन्याकुमारी, आसाम, सिल्लीगुड़ी और यहीं तक महदूद नहीं बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, जर्मन, जापान, फलस्तीन, इराक, बगदाद, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हालैंड, नागालैंड, बहरीन, लीबिया, कुवैत, यमन मारे मारे फिर रहे थे। तो आला हजरत की नजर पड़ गई, आला हजरत की नजर पड़ गई। तो आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत भी फिर रहे मदीना में और फरमा रहे या रसूल अल्लाह, जो आपसे बुग़्ज़ रखेगा, हसद करेगा, उनका यही हाल होगा जो मारे मारे फिर रहे थे। और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। जी हम फिरते हैं मदीना में। हजरत मोहतरम मुझे देखते होंगे, सोचते होंगे हाइट कम है, लेकिन सुनिए हाइट कम देखकर ये मत अंदाजा लगाइए कि ये इनका फाइट भी कम होगा, लेकिन जो चीज हाइट में कम होती है फाइट में ज्यादा होती है। बस तमहीदी कलमात आला हजरत का एक शेर में बयान करके इंशाल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा कि हाइट कम फाइट ज्यादा। मच्छर को आपने देखा? अम्मा बोलो, देखे हैं? किसने देखा? किन किन लोगों ने देखा? उठाइए तो थोड़ा। रोज इंजेक्शन देते हैं तो जानते भी होंगे। अम्मा मच्छर एक अल्लाह की इतनी छोटी मखलूक है जिसका का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस मच्छर को मच्छर मत समझिए। इस मच्छर ने नमरूद लईन को मारा है। और कैसे मारा? जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में फेंकने के लिए नमरूद ने आग लगाया, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, मच्छर ऊपर से परवान चल रहा था, तो मच्छर परवान चल रहा था, शोला का झटका लगा तो पांव फ्रैक्चर हो गया। तो मच्छर ने रब की बारगाह मरीजा पेश किया, मौला नमरूद ने आग लगाई, मैं परवान कर रहा था, फ्लाइट से उड़ रहा था, मौला शोला का झटका लगा, मौला मेरा पांव फ्रैक्चर हो गया, मौला इससे ए अल्लाह इस जालिम को तबाह कर दे। तो रब ने फरमाया मच्छर मत घबराओ, इससे इंतकाम लेने के लिए मैं तुम्हीं को भेजूंगा, मैं तुम्हीं को भेजूंगा। नमरूद सो रहा था, नाक पर आकर बैठा, चुप्पे सानी नाक के दरवाजे सर में घुस गया। तो सुपर पावर नमरूद को सुअर पावर बनाने के लिए अल्लाह ने एक लंगड़ा मच्छर को भेजा। सीधा नहीं था, लंगड़ा था जी। तो सुनिए, हम सुन्नी हैं और आला हजरत के मानने वाले हैं, और जो आला हजरत के मानने वाले रहते हैं उसका कहना ही क्या। अल्लामा हशमत अली साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं स्टेशन पर था और जब मुझको देखा, उसने देखा, बदअकीदों ने देखा, यानी उसने देखा समझ जाइए, तो भड़बड़ मेरे सामने आ गया और आया और फरमाया हजरत नाम क्या है? तो मौलाना हशमत अली जो आला हजरत के रूहानी बेटे थे फरमाया सुनो, हशमत अली मेरा नाम है, पीलीभीत मेरा मकान है, बदअकीदों को पटक कर मारना मेरा काम है, हम सुन्नी जन्नती मुसलमान है। इतना कहना था तो हजरत का कपड़ा सुनने लगा। कहा हजरत अब सुन्नी? कहा मैं सुन्नी हूँ। कहा जन्नती है? कहा मैं जन्नती हूँ। कहा कैसे? कहा मैं जन्नती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बदअकीदों ने कहा हजरत हदीस शरीफ में आया है कि जो जन्नती होंगे उनके जिस्म से खुशबू आएगी, आपके जिस्म से खुशबू नहीं आ रही। तो अल्लामा हशमत तड़प गया, फरमाया सुन नादान,
तुमने इस हदीस को पढ़ लिया कि जो जन्नती होंगे उनके जिस्म से खुशबू आएगी, लेकिन अगली हदीस को छोड़ दिया कि जन्नतियों के जिस्म की खुशबू जहन्नमी तक नहीं पहुंचेगी। हम सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं, मेरे जिस्म से खुशबू निकल रही है, तुम जहन्नमी गद्दार हो, तुम तक ये खुशबू नहीं पहुंच रही है। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम तो रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत जिंदाबाद पाइंदाबाद। हज़रत मोहतरम आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जिनके आस्थाने से जुड़े हुए काजी शहर बनात तशरीफ ला चुके हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिनके वालिद मोहतरम हज़रत आला हज़रत का एक शेर सुनिए, तशरीह करके इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। आला हज़रत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़े अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह। समझ में बात आ रही है? आला हज़रत का शेर तो अच्छे अच्छे के सरों से बाउंस कर जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़े अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। रब का बहुत बड़ा करम उम्मत मोहम्मदिया पर जब लिखा जा रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मती अगर अल्लाह की इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी, नाफरमानी करेगी तो जहन्नम में जाएगी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मती अगर अल्लाह की इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी, नाफरमानी करेगी तो जहन्नम में जाएगी। सारे अंबिया की उम्मती का लिखा जा रहा था, लेकिन जब उम्मत मोहम्मदिया की बारी आई और लिखा जा रहा था कि जब नबी की उम्मती अल्लाह की इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी और नाफरमानी करेगी, तब तक के निदाई ताब दबिया कलम ताब दबिया कलम, ए कलम अदब कर, ए कलम अदब कर, उम्मतुन मुज़नबतुन व रब्बुन गफूर। अगर उम्मत मोहम्मदिया से कोई खता हो जाएगी तो मैं अपनी रहमत के सत्य उसको बख्श दूंगा। ये आप पर रब का बहुत बड़ा फजल है। आप देखिए जामिया नूरिया महफूजुल उलूम जिसको आपने सींचा सवारा, अल्लामा रहमत अली साहब किबला मुदर्रिस जामिया फारूकिया, मैंने हजरत के साथ देखा कितनी मेहनत हजरत ने की है। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद रज़ाउल क़ादरी मिसबाही जो नए तबके के उलमा देख रहे बंतारे में हजरत ही की देन है। हजरत मोहतरम बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ इस महफिल का इनेकाद किया और सींचा सवारा। आला हजरत क्यों लिखा? कयामत का मैदान है, नफ्सी का आलम है, रब का हुक्म हुआ महबूब अपनी उम्मती को पेश करो, अपनी उम्मती को पेश करो। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मौला मैं भी यही चाह रहा था कि मैं अपनी उम्मती का हिसाब किताब, मेरी उम्मती का हिसाब किताब जल्द ले लिया जाए। रब की बारगाह में जब नबी उम्मती को पेश कर रहे हैं तो जितने नेकोकार है सबको पेश कर रहे हैं, आबिद और जाहिद को पेश कर रहे हैं, गाजी को पेश कर रहे हैं, नमाजी को पेश कर रहे हैं, जितने भी नेकोकार है सबको पेश कर रहे हैं, और जितने गुनाहगार है सबको अपनी कमली वाली चादर में छुपाए हुए हैं। रब का हुक्म होता है महबूब मैं देख रहा हूँ, ये आबिद है मैं देख रहा हूँ, ये जाहिद है मैं देख रहा हूँ, ये हाजी है लेकिन गुनाहगार कहाँ है, शियाकार कहाँ है, खाती पापी कहाँ है। आकाश करते हैं मौला जितने नेकोकार है सब तेरे लिए है और जितने गुनाहगार है सब मेरे लिए है। आला हज़रत फरमाते हैं ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरत मोहतरम और उसी कयामत के मैदान में, उसी कयामत के मैदान में नबी कौनैन की जब सिफारिश को देखेंगे तो नेकोकार गुनाहगार के पास आएंगे, भाई तू अपना गुनाह मुझे दे दो और मेरी नेकी तुम ले लो। गुनाहगार अर्ज करेंगे ये क्या बात है, बात समझ में नहीं आ रही है, क्या अब तक तो मैं नेकी मांग रहा था तो देने के लिए तैयार नहीं थे, तब तक के नेकोकार अर्ज करेंगे गुनाहगारों देख नहीं रहे हो। कयामत के मैदान में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से तुम जन्नत में जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना गुनाह मुझे दे दो और मेरी नेकी तुम ले लो ताकि मैं गुनाहगारों में शामिल हो जाऊं और नबी कौनैन मेरे बारे में सिफारिश करके मौला से जन्नत दिला दे।
आला हज़रत फरमाते हैं, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। जो आपने मदरसा को सींचा सवारा और आपके नजरों के सामने अभी थोड़ी ही देर में हाफिज कुरान की दस्तारबंदी हो गई। हाफिज कुरान की फजीलत जानते हैं। हाफिज कुरान जब अपने सीने में कुरान को बसा लेता है और हश्र के मैदान में उसके माँ बाप के सर पर नूर का ताज पहनाया जाएगा, जिससे अहले महशर पहचान जाएंगे ये हाफिज कुरान की माँ है और ये उसके बाप है। फिर रब की बारगाह में रब तलब फरमाएगा कि जितने हाफिज कुरान है सबको पेश करो। हाफिज कुरान रब की बारगाह में पेश होंगे और जब हाफिज कुरान जब पेश होंगे तो रब फरमाएगा कुरान पढ़ो। जब एक आयत पढ़ेगा तो उसके माँ बाप के एक दर्जे बुलंद होंगे। अब पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। अब बताएं कि जब हाफिज कुरान 6666 आयतें पढ़ डालेंगे उसके माँ बाप के दर्जात 6666 आयतें बुलंद होंगे। या रसूलल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलबुले झारखंड, नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खुदा।